तो ब्रिक नेशन का सबसे बड़ा मोटिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया एक दूसरी कंट्री के साथ मिल करके क्या करना, कोलाबरेट करना और उन्हें क्या करना, आर्थिक सहायताएं प्रोवाइड कराना। दूसरी चीज, दो शांति, पीस बनाए रखना। जनरली आपने देखा होगा जब किसी भी कंट्री के बीच में युद्ध होता है या वॉर होता है तो वो क्या करता है, जब वो किसी कंट्री से एसोसिएट होता है, किसी ग्रुप से एसोसिएट होता है, तो वो ग्रुप भी उसके लिए क्या करता है, उसको सजेस्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, जब हम कई सारी कंट्रीज के साथ क्या होंगे, बात करेंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी भी हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं किसी भी गठबंधन में आने का या ग्रुप में आने के लिए। इसके अंदर ब्रिक के अंदर, ब्रिक की जो फुल फॉर्म जो दी गई है वो कंट्री से दी गई है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, भारत के अंदर इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। कब की गई थी? 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जनरली आज के समय में अभी हम इस साल का जो ब्रिक सम्मेलन होगा वो 16वां ब्रिक सम्मेलन होगा, 16th होगा। पिछला 15वां था जो कि साउथ अफ्रीका में किया गया था। 16वां ब्रिक सम्मेलन जो होगा वो रशिया के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? रशिया के। रशिया, और जिस देश में होता है उस देश के जो प्रमुख होते हैं वही इसके उस समय के लिए हेड माने जाते हैं। समझ गए मैं? हाँ, होस्ट जो करती कंट्री, जो कंट्री होस्ट करती है वही इसका प्रमुख भी मानी जाती है। तो इस समय पे पुतिन रहेंगे। समझ गए मेरी बात? रशिया, जब हम रशिया की बात कर रहे हैं तो आपको याद आ रहा है ओलंपिक्स में रशिया के जो एशियन गेम्स मतलब सॉरी ब्रिक्स गेम्स हैं उसमें रशिया ने नहीं पार्टिसिपेट किया था, पता है आपको? तो रशिया इस बार के लिए, रशिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार रशिया पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, इस बार रशिया ब्रिक्स को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ठीक है, मतलब ओलंपिक्स के लिए, मतलब जो ब्रिक गेम्स होते हैं उनको क्या कर रही है, इस बार सपोर्ट कर रही है। पहली एक बड़ी न्यूज़। दूसरा, पाकिस्तान, पाकिस्तान इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान, यहाँ पे अभी देखिए 5 कंट्री जोड़ी गई थी, दैट इज इजिप्ट। इजिप्ट ही हमारा मिस्र है, पता है ना? कई लोग मिस्र अलग समझते हैं, इजिप्ट अलग समझते हैं। ठीक है, शक्तिमान ही अंगाधर है। समझ गए मेरी बात? तो इजिप्ट जो है वही मिस्र है। इसके बाद इथोपिया हो गया, इसके बाद ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया और यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ठीक है, तो ये जितना भी है ये इनको ऐड किया गया। अभी यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत स्ट्रगल कर रहा है एक्चुअली। तो मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जो पाकिस्तान है, ठीक है, प्लस कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी अपनी एक स्टेटमेंट जारी की थी और उस स्टेटमेंट में उसने कहा कि वी आर स्टैंड विद इंडिया। ठीक है, हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं और हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे अगर कोई भी कंट्री इंडिया की सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करती है तो। दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट। समझ गए मेरी बात? तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो अभी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, जो नाम है, क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के, भारत के नहीं, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहे। ठीक है, तो उनके द्वारा ये दी गई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब हम लोग अब ये टॉलरेट नहीं करेंगे अगर मान लीजिए भारत की सिक्योरिटी के साथ हम कोई भी मतलब वो नहीं कहेंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया होगा? पॉलिटिकल रीज़न तो कुछ रहा होगा, है? बताओ क्या रहा है पॉलिटिकल रीज़न? इंडिया का सपोर्ट लेके ये कहाँ जाना चाहते हैं, ब्रिक के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने पकड़ा हुआ है कौन, चाइना। इसके कहानी बताती हूँ। अभी आपने देखा होगा तो पिछले बीते समय में कई बार आपने अगर आप थोड़ा सा, वैसे तो मैं जानती हूँ आप बिल्कुल भी रील नहीं देखते हैं, तुम बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाते, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। फिर भी अगर आपने कभी थोड़ा फ़ोन चलाया होगा तो तुमने देखा होगा बॉलीवुड स्लैब्स को ज़्यादा से ज़्यादा मालदीव्स घूमते हुए देखा। जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा घूमने कहाँ जाते हो, मालदीव जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी आम जनता है उसके अंदर भी लगता है कि भाई मालदीव जाना है। क्यों है? क्योंकि वो पब्लिक फेस है। क्या है वो? पब्लिक फेस है। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मोदी जी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उससे थाउजेंड ऑफ द पीपल, इवन लैक ऑफ द पीपल इफेक्ट हो जाते हैं, होते हैं नहीं, इवन करोड्स ऑफ द पीपल इफेक्ट होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो एक बहुत बड़े पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं। इसी तरीके से जो बॉलीवुड स्लैब्स होते हैं उनके लाइफस्टाइल को बहुत सारे लोग क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल देखने में लगता है वो चकाचौंध का लगता है। समझ गए मेरी बात? कि एक बेहतर लाइफस्टाइल लगता है, अरे वाह ये तो बस बेनिफिट्स में ही रहते होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये ख्वाब रखते हैं कि भैया हमें भी मालदीव जाना है क्योंकि हमारा जो फेवरेट एक्टर है वो भी मालदीव्स घूम के आया है। समझ गए मेरी बात? तो मैक्सिमम ऑफ द जनसंख्या भारत की जो विजिट कर रही थी मालदीव में, समझ रहे हैं? अब वही मैक्सिमम जनसंख्या अब क्या कर रही है, अब वो मालदीव्स नहीं जाना चाह रही है।
समझ गए मेरी बात। उसके क्योंकि भारत और मालदीव्स के बीच में अभी एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से सेलिब्रेट ने मालदीव्स को जाने को बॉयकॉट किया। ठीक है, बॉयकॉटेड किया। अब जब बॉयकॉट किया तो उस कंडीशन में, समझना ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ बता रही हूँ मैं आपको। जब बॉयकॉट किया तो यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह थे, अब वो कहाँ जाएंगे भैया, गर्मी की छुट्टी कहीं तो मनानी है। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश जाना प्रीफर कर लिया। इज़ इट क्लियर? तो बांग्लादेश के बीचेस पे घूम रहे हैं। समझे मेरी बात? तो यही एक बड़ा रीज़न था जिस कंडीशन में इनका क्या बढ़ गया, यहाँ से इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो पहला तो यही रीज़न था कि भैया ये अपने टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं इंडिया के थ्रू। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है ब्रिक महत्वाकांक्षाएं। इनकी अपनी ब्रिक्स को लेकर महत्वाकांक्षाएं। अब ब्रिक्स में ये जब भी जा सकते हैं जब एक स्टेबल कंट्री हो। अगर ब्रिक में पाकिस्तान जा सकता है तो डेफिनेटली बांग्लादेश जा सकता है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे क्या है, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं ब्रिक्स के अंदर जाने की, और ब्रिक्स में ये जब भी जा सकते हैं जब इसे किसी कंट्री का सपोर्ट होगा। तो इन्होंने पहले से ही हाथ पकड़ लिया किसका? इंडिया का। समझ गए मेरी बात? पाकिस्तान की संभावना ज़्यादा है ब्रिक्स में आने की एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। ओके, सुनो मेरी पूरी बात सुनो पहले। पूरा तथ्य सुना करो, एक ऐसे करके एक डब्बा बना लिया करो, उसमें अपने क्वेश्चन लिख लिया करो, बाद में सुनूंगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश ने क्या किया, ये एक मेन रीजन है। दूसरा उसका टूरिज्म का, क्योंकि मालदीव्स जाने के लिए जो मालदीव्स का टूरिज्म इफेक्ट हुआ है वो लगभग 40 से 50% इफेक्ट हुआ है। अब व्यक्ति कहीं तो घूमने जाएगा ना। अब मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया तो इसका मतलब क्या वो कहीं नहीं जाएंगे, उस उन्होंने क्या पकड़ लिया? बांग्लादेश पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे लक्षद्वीप क्यों नहीं जा रहे हैं? सोचा है? ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोला। क्यों नहीं जा रहे बताओ? अरे उनका मन यार, वो कहीं भी जाए, उनका अपना मन, वो कहीं भी जाए। आपको मैं ये कहूँगी मनाली छोड़ के नहीं तुम कश्मीर जाओ। समझे मेरी बात? नहीं, रीज़न है मतलब लक्षद्वीप का भी, वहाँ पे कुछ काम वगैरह चल रहा है अभी, इसकी वजह से नहीं जा रहे हैं। वरना बांग्लादेश से पहले चॉइस लक्षद्वीप की ही रखी गई, मतलब हो सकती है ऐसा, मतलब प्रिडिक्ट किया गया। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे ये ब्रिक्स इनकी महत्वाकांक्षा है। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान इकोनॉमिकल स्टेबल कंट्री नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आपको इकोनॉमिकल स्टेबल कंट्री होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रही है उसकी इकोनॉमी को चाइना। समझ गए मेरी बात? तो उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए उसे इकोनॉमिकली फंडिंग करने का काम, या फिर सबसे पहले बात मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जो शाहबाज शरीफ थे वो सबसे पहले कहाँ पहुँच गए? सऊदी अरेबिया पर पहुँच गए। सलमान के मतलब जो प्रिंस सलमान हैं उनके पास गए कि भैया आप मुझे फंडिंग दे दीजिए। उनका कारण ही यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश के अंदर, या उसे स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ब्रिक के अंदर इन्हें पार्टिसिपेट करना ही करना है। समझ गए? तो इसके पीछे से बैकबोन क्या है? चाइना। कोई कंट्री तो सपोर्ट करेगी, कोई कंट्री उसको, अगर क्या होता है ना, जब कंट्री कहती है कि भाई हम इसको अपने इकोनॉमी के साथ में लेकर के चलेंगे तो उनका एंटर होना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे इनकी इंडिया के साथ महत्वाकांक्षाएं, जो कि इन्होंने क्लियरली बोला भी। समझ गए मेरी बात? तो ये एक बड़े रीजंस हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसीलिए ब्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको इसी न्यूज़ की वजह से मैंने कहा था कि ब्रिक के बारे में पढ़ के आना। समझ गए मेरी बात? सबको समझ आ गया? क्लियर? तो ब्रिक के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं कि भाई देखिए अभी ब्रिक होने वाला है, इसके साथ ही रशिया में होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये 5 देश जोड़े गए हैं, मतलब इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। ईरान के अंदर थोड़ी सी फाइटिंग की सिचुएशन चल रही है बिकॉज ऑफ द इसराइल। ठीक है, तो इसराइल के साथ, क्योंकि पता है ना आपको इसराइल के साथ क्या चल रहा है, युद्ध की सिचुएशन चल रखी है किसकी? ईरान और इसराइल के बीच में। उसका अभी देखिए उसके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? इनके डायरेक्ट वॉर के। अभी लेबनान की असेंबली पे इसराइल ने क्या कर दिया था? हमला कर दिया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मौत से मुझे याद आ गया, आजकल दिल्ली में बड़ी घटनाएं हो रही है आग जलने की। अभी एक चाइल्ड केयर अस्पताल, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम ये थी, हाँ, वहाँ पर जो चाइल्ड केयर सेंटर था, मतलब मैटरनिटी का चाइल्ड केयर सेंटर था, उसमें सिर्फ 5 बेड रखने की परमिशन थी। ठीक है, लाइसेंस था, उसका लाइसेंस भी रद्द हो चुका है। 5 बेड रखने की परमिशन थी, 10-12 बेड रखे हुए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आगे मतलब ये बढ़ती गई, और टाइम टाइम पे चेकिंग नहीं हुई है, और उसकी वजह से मैं तो न्यूज़ सुन के झंझोड़ गई, नवजात बच्चों की जल के मौत हो गई है। मैनेजमेंट के इश्यूज हैं ये सब,
ठीक है, इसको हम क्या ही बोलें, मैनेजमेंट के इशूज़ हैं ये तो। ठीक है, कुछ लोग ब्लैक में, इसी को तो कहते हैं काला धंधा। ठीक है, जो अभी देखो आपने, जब कोविड हुआ था, जिस समय पे कोविड के समय पे किसी किसी कोई कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए रोडों में पड़े हैं, और कोई कोई व्यक्ति अपने घरों में रिजर्व ऑक्सीजन रख के बैठे हुए हैं। लोगों ने अपने घरों में खरीद के ऑक्सीजन रखे थे। ठीक है, ये जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, जब तक ये सारी क्रियाएं रहेंगी। और भ्रष्टाचार क्या होता है कि इसको ख़त्म करने के लिए आप स्टेप भी तो ले सकते हो, जब तक माइंड से नहीं निकलेगा तब तक सफाई कैसे होगी? समझे मेरी बात? एक मिनट।